और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान से है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने पंजशीर पर हमला किया है। पाकिस्तान के हमले को दुनिया चुपचाप देखती रही है, अहमद मसूद ने कहा है। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से बर्बर हमला किया है और यह भी कहा अहमद मसूद ने कि खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानूंगा। रेजिस्टेंस फोर्स अब भी पंजशीर में मौजूद है, ये बात अहमद मसूद ने कही है और साथ ही कहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स पंजशीर में तालिबान से लड़ रही है। तालिबान के खिलाफ सभी अफगानी साथ आए, ये अहमद मसूद ने कहा है और कहा है कि आजादी मिलने तक एनआरएफ लड़ाई जारी रखेगा, लेकिन बड़ा आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض می کنم. افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند. تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب रविंदर सिंह रॉबिन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। जरा समझाइए कि अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अब पंजशीर पर हमले किए जा रहे हैं। जी विशाल, जब आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद वहां काबुल में बैठ के ऑपरेशन देख रहे होंगे तो ये बात तो साफ जग जाहिर है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के रास्ते अफगानिस्तान में तालिबानों की मदद कर रहा है और ये बात अहमद मसूद ने अपने मैसेज में साफ तौर पे कही है। उनके मैसेज के अगर 18 मिनट में अगर आप मेन पॉइंट्स देखो तो सबसे पहले उनका कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर उसने पंजशीर में फाहिम जो उनके फाहिम दस्ती उनको मारा है, उनके परिवार के लोगों को मारा है और उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि पंजशीर में तालिबान का, अगर तालिबान जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं जो वहां पे अटैक कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बैक है उसमें। दूसरा उनका मैसेज ये, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से अपील की है कि वो उनके साथ खड़े हों। वो अफगानों को अपील कर रहे हैं कि वो तालिबान के साथ विरुद्ध लड़ें और उनका साथ दें और उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि वो आखिरी बूंद तक पंजशीर के लिए लड़ेंगे, अफगानिस्तान के लिए लड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान का रोल पहले दिन से वहां नजर आ रहा था और अब वहां पे पाकिस्तान के रोल की बात करें तो थोड़ा से और खुलकर समझाइए, किस तरह से पाकिस्तान मदद कर रहा है? हमला करने में मदद की जा रही है, वायुसेना आ रही है, ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या हो रहा है? विशाल, सिर्फ हमले तक इसको महदूद मत रखें। हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। हक्कानी नेटवर्क को जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान सामने लेके आए, सामने पर मुल्ला बिरादर ही आएंगे जो दुनिया के बाकी लीडर से बातचीत कर रहे हैं, जो दुनिया के बाकी नेताओं से दोहा में या कहीं और कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया या उनके और लोगों पर तो पहले से ही अमेरिका ने उनके सिरों की कीमत लगाई है जिसमें $10 मिलियन तक शामिल है उस इनाम उनके सिरों का। तो हक्कानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान सामने नहीं आएगा, उनके साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना सबको मालूम है। मुल्ला बिरादर और हक्कानी नेटवर्क के तालमेल को किस तरीके से गवर्नमेंट में लेके आना वो भी इस वक्त आईएसआई चीफ जो काबुल में है वो तय कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई लुकी छिपी वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके से बिल्कुल ये छिपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान का रोल इस वक्त अफगानिस्तान में क्या है और तालिबान की वो मदद कैसे कर रहा है और इसीलिए अहमद मसूद को ये कहना पड़ा। क्या कहा अहमद मसूद ने, इसे एक बार फिर सुनिए। شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض می کنم. افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند. تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت.
در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. جبهه مقاومت ملی به خاطر دفاع از عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت مبارزه خود به خاطر دفاع از این ارزش‌ها شروع کرد. دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت. اما طالب‌ها خوشبختانه که طینت واقعی خود را نشان دادند و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتن نشان دادن که نه باوری به شریعت دارن، نه باوری نه به قرآن دارن و نه فیصله علمای سرتاسر افغانستان باورمند هستند. و بعد از فیصله علما اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنای ما از جمله بخشی از خانواده ما شدن. ما نه تنها با این شهدا جگرخون و ضعیف نیستیم، بلکه از دیرباز چه خانواده ما مثل تمام خانواده های دیگه به خاطر عزت، به خاطر دین، به خاطر خدا و به خاطر افغانستان مبارزه کردیم و شهید دادیم. هموطنان عزیز، امروز اتفاقاتی که افتیده روان است تصویر کوچکی از آینده افغانستان می باشد. آینده‌ای که بیگانه ها به کمک این افرادشان، به کمک این نماینده ها و مزدورانشان میخواهند افغانستان پیاده بکنند. و اوی تصویر نیست که افغانستان یک افغانستان عقب مانده باشه، تاریک، بدور از هر گونه فرهنگ. अहमद मसूद का कहना है कि अभी रेजिस्टेंस फोर्स ने हार नहीं मानी है। पंजशीर पर अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, जंग जारी है। लेकिन पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और गवर्नर हाउस पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों ने क्या कहा, ये सुनिए। در مقر ولایت پنجشیر مجاهدین امارت اسلامی حضور دارند. همینجا قطاعات امارت اسلامی فی الحال در تصفیه مصروف هستند. ولایت پنجشیر، مرکز ولایت پنجشیر در دست مجاهدین فی الحال قرار دارد. ان شاء الله که به دشمن آسیب زیاد رسیده و تلفات مجاهدین هیچ نیست. پس از 2 روز مقاومت ولایت پنجشیر در دست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. شما ببینید که بیرق سفید امارت اسلامی سر ولایت पंशेर फिलहाल दर हाल एहतिजाज है। तो तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा लगभग कर चुका है, लेकिन पंजशीर को लेकर अब भी एनआरएफ हार नहीं मान रहा है। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं पंजशीर से, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजशीर पर तालिबानी पताका, पंजशीर पर कब्जे का दावा सही या गलत? पंजशीर पर भी आज से तालिबान का राज। पंजशीर को लेकर यह सवाल अब हर किसी के मन में है, क्योंकि पंजशीर से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तालिबान की माने तो पंजशीर पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। पंजशीर प्रांत अब पूरी तरह से इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि पंजशीर तालिबान के पूरी तरह से कब्जे में है और पंजशीर के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तालिबान का यह दावा कितना सही है इसका तो पता नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि तालिबान का दावा सच साबित हो सकता है। यह तस्वीर पंजशीर की बताई जा रही है, जहां तालिबानियों ने अपना झंडा फहराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पंजशीर की कोई सामान्य सी घाटी नहीं, बल्कि पंजशीर के गवर्नर का हाउस है। यह पंजशीर का गवर्नर हाउस अब तालिबान के कब्जे में है और गवर्नर हाउस में तालिबानियों ने अपना झंडा फहराया। तालिबान के कब्जे वाले दावे को सही साबित करती अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे के साथ ही एनआरएफ की हार का भी दावा किया। तालिबानियों ने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। अब जरा इस तीसरी तस्वीर को देखिए। यह भी पंजशीर के गवर्नर हाउस के बाहर की ही तस्वीर है। दरवाजे पर अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगी है और यहां पर बंदूक थामे ये तालिबानी आतंकी कब्जा करने पहुंचे हैं।
हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि पंजशीर में कब्जे का दावा पूरी तरह से झूठा है। रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि हर रणनीतिक जगह पर हमारी मौजूदगी है, तालिबान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और न्याय और आजादी मिलने तक ये जंग जारी ही रहेगी। हालांकि तालिबान ने जिस क्रूरता के साथ पंजशीर पर कब्जा किया है, इस सच को अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी ठीक से जानते हैं और इसीलिए खबरें ये भी हैं कि पंजशीर की जंग में तालिबान के भारी पड़ने के बाद से ही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ने ही सुरक्षित ठिकाना खोज लिया है। अहमद मसूद के बारे में अफगानिस्तान की मीडिया ने तालिबान के हवाले से खबर दी कि अहमद मसूद ने पंजशीर से भागकर तजाकिस्तान में पनाह ले ली है। हालांकि एनआरएफ के सूत्रों ने दावा किया कि अहमद मसूद तजाकिस्तान नहीं भागे। और अफगानिस्तान के पंजशीर में जी मीडिया की टीम भी मौजूद है। अनस मलिक की पंजशीर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तालिबान की जानिब से पंजशीर का जो प्रोविंस है उसके ऊपर अब कब्जा कर लिया गया है और इसके साथ उनकी जो टैली है वो 34 के ऊपर स्टैंड करती है। तालिबान तर्जुमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की तस्दीक की और गुज़िश्ता रोज़ तक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। बाजारा जो उनका कैपिटल है वहाँ पर आज तालिबान ने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने अपना झंडा भी रेस किया, जिसके बाद जो है ऑफिशियली पंजशीर को उन्होंने क्लेम कर लिया है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ जो है वो बातचीत जारी है और पंजशीर की फौज के साथ तालिबान के पास अब 34 के 34 जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके ऊपर उनका कब्जा है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब की, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की फॉर्मेशन के हवाले से जो है वो जो है कंसल्टेशन जारी है और इसका जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ज़राए का ये दावा है कि तालिबान की तरफ से 6 मुख्तलिफ ममालिक को इन्वाइट भेजे गए हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, टर्की और कतर के नुमाइंदगान हैं, जिसकी तस्दीक तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने की कि मेरे सवाल के जवाब में कि उन्होंने कुछ ममालिक को बिल्कुल इन्वाइट्स भेजे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की फॉर्मेशन के हवाले से कोई हतमी डेट जो है वो डिसाइड नहीं की जा सकी। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.